नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बारी अपने बाप की और ताया की बात सुन लेता है। शायान बारी को अचानक देखकर काल काट देता है। बारी गुस्से से कमरे से बाहर निकल आता है। शायान बारी को आवाज़ें देता रहता है, बारी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। बारी कहता है, बस कर दीजिए डैड, मैंने अपने कानों से सुन लिया है सब। आपने प्रीशा को इसलिए रिजाइन देने पर मजबूर कर दिया कि वो मुझसे शादी से इनकार कर दे। यकीनन आपने उसकी इंसल्ट की होगी। आप मेरी शादी अनाया से करने का सोच रहे हैं ना, तो ये कभी नहीं होगा। आप, ताया जान, अनाया सब मिले हुए हैं। पहले बेटी ने अनाया के साथ ज्यादती की थी, अब उसका बाप भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। अब तो प्रीशा से मेरी मोहब्बत और भी बढ़ गई है। मैं उसकी पहले से ज्यादा इज्जत करने लगा हूँ। जो कुछ आपने उसके साथ किया, उसने मुझे उसका एक लफ्ज भी नहीं बताया। वो एक खुददार लड़की है, अपने किरदार पर कीचड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझता था कि वो बेवफा है, मगर बेवफाई पर तो आपने उसे मजबूर किया। डैड, कान खोलकर सुन लें, जो ख्वाब आप और ताया जान अनाया देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला। शादी करूंगा तो प्रीशा से ही करूंगा। बारीक गुस्से से चला जाता है। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उसे? एक बार फिर मैं उसके सामने शर्मिंदा हो गया हूँ। कैसे उसकी नज़रों का सामना करूंगा? दूसरी तरफ प्रीशा भी रो रही थी। बारी, मोहब्बत सिर्फ तुम नहीं करते, मोहब्बत मैं भी तुमसे करती हूँ। तुमने ही तो मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। जब मोहब्बत हो गई तो तुम्हारा बाप हमारे दरमियान आ गया, स्टेटस को की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। चाह कर भी मैं उसे अबूर नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बारी, मैंने तुमसे झूठ बोला, सच्चाई छुपाई। मैं तुम दोनों बाप बेटों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बारी प्रीशा को कॉल कर रहा था। प्रीशा, कॉल उठाओ। जानता हूं तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बस एतराफ नहीं करती। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा साफ गो लड़की नहीं देखी। जानता हूं डैड ने तुम्हारी इंसल्ट की है। दूसरी तरफ बारी सड़कों पर घूम रहा था। प्रीशा, तुम एक बार हाँ कर दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। चाहे डैड कितनी ही मुखालफत करें, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। शायान सोचों में गुम था। बारी अब तक घर नहीं आया, पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा। शायान अपने आदमी को कॉल करता है। बारी पर तुम्हारी नजर है ना? आदमी कहता है, नहीं सर, बारी भाई का कुछ पता नहीं। शायान कहता है, तुम उसे तलाश करो। और हाँ, वो लड़की थी ना प्रीशा, उसके घर के आसपास जरूर देखना, शायद वहां जाए। मुलाजिम कहता है, सर बारी भाई वहां नहीं गए। शायान कहता है, तुम्हें एक काम कहा था, तुम वो भी ढंग से नहीं कर सकते, निकम्मे हो सारे। शायान मिनाल को कॉल करता है, तुम्हारी तरफ बारी तो नहीं आया? मिनाल कहती है, नहीं डैड, खैरियत तो है। शायान कहता है, नहीं कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना, काफी देर से घर से गायब है। मिनाल कहती है, ये बारी पता नहीं कहाँ होगा, प्रीशा ने बारी के साथ ठीक नहीं किया। मिनाल बारी को कॉल करती है। बारी मिनाल की कॉल रिसीव करता है। मिनाल कहती है, बारी तुम प्रीशा के लिए खुद को क्यों सजा दे रहे हो? जब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो हम मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। प्रीशा को परखने में हमसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी लड़की निकलेगी जिसने तुम जैसे लड़के को रिजेक्ट कर दिया। वो लड़की तुम्हें खोकर पछताएगी। डैड बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। बारी कहता है, मैं घर नहीं जाऊंगा, वो घर मेरा नहीं रहा, डैड का है। मिनाल कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? बारी कहता है, जब मैं तुम्हें असल बात बताऊंगा तुम भी हैरान हो जाओगी। डैड ने हमें धोखा दिया है। मिनाल कहती है, बारी क्या हो गया तुम्हें? डैड धोखा क्यों देंगे? मुझे असल बात बताओ। बारी कहता है, मिनाल, प्रीशा ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, उससे इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है। उसे प्रेशराइज किया गया है कि वो मुझसे शादी से इनकार कर दे। मिनाल कहती है, बारी डैड ऐसा क्यों करेंगे? वो तो प्रीशा और तुम्हारी शादी के लिए मान गए थे ना, रिश्ता लेकर जाने वाले थे। बारी कहता है, वो सिर्फ डैड का दिखावा था। प्रीशा को ऑफिस से निकालने के लिए डैड को ताया जान ने मजबूर किया है। मैंने खुद ताया जान और डैड की बातें सुनी हैं अपने कानों से। मिनाल एकदम परेशान हो जाती है। डैड आपने ये क्या कर दिया? मुझे पहले ही शक था, ताया जान का प्लान था, वो मेरी और राहिल की शादी के बाद डैड को फोर्स करेंगे। अनाया और बारी की शादी के लिए मिनाल अपने बाप को कॉल करती है। डैड, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने प्रीशा को इसलिए जॉब से निकाल दिया कि बारी प्रीशा को पसंद करता था? डैड,
आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। शायान कहता, मिनाल ये सब मैंने इसलिए किया है कि तुम्हें सुफियान के घर में कोई तकलीफ ना हो, तुम खुश रहो। अगर बारीकी और परिचय की शादी हो गई, तुम्हारी और राहील की शादी का चलना मुश्किल हो जाएगा। अनाया मेरी भतीजी है, मैं भी चाहता हूँ कि वो भी उसी तरह बहू बनकर मेरे घर में आए जिस तरह तुम सुफियान के घर की बहू बनी हो। मीनाल कहती, डैड आप मेरी खुशियों के लिए बारी को खुशियों से महरूम नहीं कर सकते। मैं बारी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मीनाल कॉल काट देती है। मीनाल दिल ही दिल में कहती है, मैं भी कहूँ अनाया को डैड की कब से इतनी फिक्र होने लगी। ये सब मिलकर डैड को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अनाया की शादी तो मैं बारी से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। बारी प्रीशे को कॉल करता है। प्रीशे बारी की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। प्लीज बारी मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी मोहब्बत की मकरूज हूँ, तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं तुम बाप बेटों के दरमियान दूरियां पैदा कर दूं। बारी अलीजे को कॉल करता है। अलीजे प्लीज खुदा के लिए मुझे सच सच बताओ। देखो मैं सब जानता हूँ, प्रीशे की कहीं मंगनी नहीं हुई, न उसकी शादी होने वाली है। प्रीशे को डैड ने रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। तुम उसे कहो एक बार वो मुझसे बात करे, मैं वो सब कुछ करूंगा जो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं डैड को प्रीशे से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। अली से कहती है, बारी भाई आप बहुत अच्छे हैं, अगर हकीकत का आपको पता लग ही गया है तो आप इस मसले का हल निकालें ना। बारी कहता, तुम प्रीशे को समझाओ, मुझसे बात करे, अगर मैं घर गया तो बात खुल जाएगी। अलीजे कहती है, मैं प्रीशे से बात करती हूँ। अलीजे प्रीशे को कॉल करती है। प्रीशे बारी भाई बहुत परेशान है, प्लीज तुम उससे बात करो, खुद को और उनको अजियत में मत मुब्तला करो, उनको सब पता लग गया है। देखो मैं जानती हूँ कि बारी भाई से तुम भी मोहब्बत करती हो, तुम्हारी बहन हूँ, इतना तो तुम्हारे बारे में जानती हूँ। प्रीशे कहती है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती बारी की अब्बू की मर्जी के बगैर शादी कर लूं? अली से कहती है, मगर तुम बारी से बात तो करो। बारी प्रीशे को कॉल करता है। बारी प्रीशे को कहता, प्लीज प्रीशे मेरी बात सुनो, मुझे सारी बात का पता लग गया है, तुमने जॉब से रिजाइन क्यों किया है, डैड को ताया जान ने मजबूर किया है, इसके पीछे अनाया का हाथ है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं डैड को राजी कर लूंगा। प्रीशे कहती है, अगर तुम्हारे अबू ना माने तो? बारी कहता है, तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। प्रीशे कहती है, बारी ऐसा नहीं होता, अगर तुम्हारे अबू मेरी और तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानते तो मुझे भूल जाओ। प्रीशे की आंखों में आंसू थे। प्रीशे फोन बंद कर देती है। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।